हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, हम अपने हॉट टॉपिक की इस सीरीज में आज चर्चा करेंगे राज्यों के गठन से संबंधित आयोग और उनके गठन वर्ष से। फ्रेंड्स, राज्यों के गठन से संबंधित जो आयोग हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके नाम, इनकी डेट और इनके अध्यक्ष के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरह से जो राज्यों का गठन है वो किस आधार पर हुआ इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और सबसे पहले राज्य का गठन कब हुआ इसके बारे में भी पूछा जाता है। कौन से राज्य का कब गठन हुआ इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। कौन सा राज्य जो था वो किसके क्षेत्र में था, जैसे गोवा और पुडुचेरी किसके अंडर थे, तो किससे कैसे करके इनको हमने प्राप्त किया इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा आप जब PYQ उठाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज हम राज्यों के गठन से संबंधित प्रमुख आयोग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यों के गठन से संबंधित जो आयोग है, राज्यों के गठन से संबंधित आयोग। सबसे पहला आयोग हम अगर देखें तो पहला आयोग कौन सा है? पहला आयोग है धर आयोग। महत्वपूर्ण आयोग है, ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है। इसकी डेट आपको याद रखनी है। डेट जो है परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था जून 1948 में। जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे SK धर। और इसने जो है राज्यों के गठन को जो भाषा के आधार पर कहा गया था उसको अस्वीकार कर इसने कहा कि राज्यों का गठन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर। तो राज्यों का गठन इसने कहा कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ये इसने कहा था। इसी तरह से एक अन्य आयोग का गठन किया गया। जब इनको संतुष्टि ना मिली तो फिर एक अन्य आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम था JBP समिति। JBP समिति। अगर हम इस समिति की बात करें तो इस समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और इसने रिपोर्ट अपनी कब सौंपी थी? रिपोर्ट सौंपी है इसने 1949 में। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इसके सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? देखिए, इसके सदस्यों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैं यहाँ पर पटेल लिखता हूँ, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसके 3 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। पट्टाभी सीतारमैया, ये इसके 3 सदस्य थे। महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि JBP समिति में इसके कौन कौन सदस्य थे? तो इसके सदस्य थे नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसके जो थे 3 सदस्य थे। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसने भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है अस्वीकारा। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। तो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण आयोग जिसको कहा गया धर आयोग। जिसको क्या कहा गया? सॉरी, धर नहीं, इसको कहा गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ये तीसरा महत्वपूर्ण आयोग है, फजल अली आयोग। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण आयोग है क्योंकि इसने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया था। और इसी के आधार पर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तो इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया है
दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी है? इसने रिपोर्ट सौंपी है, इसने रिपोर्ट सौंपी, इसने रिपोर्ट कब सौंपी है? इसने 1955 में रिपोर्ट सौंपी, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इसने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा इसने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक पॉइंट और है जो काफी महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहाँ से बार बार बना है, बार बार प्रश्न बना है। मैं आपको बता दूं, ये जो है यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और यहाँ तक कि यूपीएसआई के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ये प्रश्न है इसके सदस्यों के बारे में, सदस्यों के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि इसके सदस्य कौन थे। तो देखिए, इसके सदस्य फजल अली, फजल अली जो कि कौन थे? अध्यक्ष थे इस समिति के, फजल अली। और के एम पनिक्कर, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू, ये इसके 3 सदस्य थे। काफी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एच एन कुंजरू ये इसके सदस्य थे। तो यहाँ से आपको ये 3 जो है आयोग याद रखना है। 3 आयोग महत्वपूर्ण आयोग हैं, इनके बारे में याद रख लेना है कि धर आयोग का गठन जून 1948 में, अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। राज्यों का गठन जो है प्रशासनिक आधार पर, इन्होंने कहा था राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। जेबीपी समिति, इन्होंने भी, इनका गठन जो है, इसका गठन कब किया गया? दिसंबर 1948 में। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। रिपोर्ट कब सौंपी उन्होंने? 1949 में। सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी, सीतारामैया। इसी तरह से एक अन्य महत्वपूर्ण है फजल अली आयोग, गठन दिसंबर 1953 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। भाषा के आधार पर इन्होंने राज्यों के गठन को स्वीकार किया और सदस्य इसके कौन कौन थे? फजल अली, के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू। तो इस तरह से ये जो हैं आयोग हैं राज्यों के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग, इनको आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यों के गठन को लेकर। राज्यों के गठन के लेकर जो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पॉइंट जो है आप ऐसे समझ लीजिए सभी की गोद में बैठता है, चाहे वो जीएस की जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सबकी गोद में बैठता है। जैसे कि यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या फिर यूपीएसआई हो, या टीचिंग की जितनी वैकेंसियां आती हैं उनका हो, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कौन सा प्रश्न है? ये है पॉइंट कौन सा, कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1953 में, 1953 में। और ये राज्य ऐसा राज्य है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप ये याद रखते हैं और आंध्र प्रदेश का गठन और वर्ष, ये आपको तीनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे और आप इस पे लगा लीजिए स्टार, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखते हैं कि एक अन्य राज्य का गठन किया गया और जिसका जो नाम था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन किया गया, वो सॉरी गुजरात का गठन किया गया। गुजरात का गठन, गुजरात का गठन कब हुआ? गुजरात का गठन हुआ 1960 में। 1960 में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किससे अलग किया गया था? ये किया गया था महाराष्ट्र से। ये किससे किया गया था? महाराष्ट्र से किया गया था। और अगर हम बात करें दादरा एवं नागर हवेली की, दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली जो है प्रारंभ में ये किसके पास था? पुर्तगाल के पास था। और 1954 में ये क्या है? स्वतंत्र होता है। 1954 में स्वतंत्र होता है। किससे? पुर्तगाली से, पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से ये स्वतंत्र होता है 1954 में। पुर्तगालियों से स्वतंत्र होने के उपरांत ये जो है 1961 तक यहाँ लोगों का शासन चलता है। 1961 तक, 1961 तक लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। उसके बाद क्या है कि 10वें संविधान संशोधन के द्वारा
10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे यूटी बनाया जाता है। यूटी मतलब, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, इसको बनाया जाता है 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपसे बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसको भी आप स्टार लगा के रख लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा है। देखिए, एक राज्य है गोवा, गोवा और दमनदीप। गोवा और दमनदीप ये भी किससे लिया गया है? ये भी पुर्तगालियों से जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा लिया गया है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया है। गोवा, गोवा और दमनदीप, दमनदीप ये जो है किससे लिया गया है? ये पुर्तगालियों के पास था प्रारंभ में, पुर्तगालियों के पास था, और ये जो है पुर्तगालियों के पास था पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ये आपको याद रखना है, पुलिस कार्यवाही के द्वारा 1961 में अधिग्रहित किया 1961 में अधिग्रहित। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पुलिस कार्यवाही के द्वारा अधिग्रहित किया गया? तो कौन सा? गोवा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको यूटीज बनाया गया। यूटी बनाया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं, तो ये कब मिला है गोवा को? 1987 में। और जो दमनदीप है ये यूनियन टेरिटरी ही रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिए, पुडुचेरी। पुडुचेरी से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। पुडुचेरी का गठन कब किया गया, किससे प्राप्त हुआ, ये आपको याद रखना है। पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है फ्रांसीसियों से प्राप्त किया गया। कब? 1954 में। 1954 में ये किससे प्राप्त किया जाता है? फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसियों से प्राप्त होता है, यानी कि फ्रांसीसी इसको खुद ही देकर चले गए थे। ठीक है, और ये आपको याद रखना है 1954 में। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये यूटी बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब से कुछ क्षेत्रों को अलग किया गया भाषा के आधार पर, जैसे कि हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। और ये कब किया गया है? 1966 में। 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश किससे अलग किए गए? ये किए गए थे पंजाब से। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ और ये पंजाब से अलग किए गए। हरियाणा जो था ये 17वां राज्य बना था, 17वां राज्य बना है। और चंडीगढ़ यूटी बनाया गया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी यूटी बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, और ये भी यूटी बनाया गया था, यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हिमाचल को, ये आपको याद रखना है, हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये आपको याद रखना है। और ये 18वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 18वां राज्य बना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। पूर्वांचल के कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, सॉरी पूर्वांचल नहीं, पूर्वोत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, 1972 में 3 राज्यों को जो है दर्जा दिया जाता है भाषा के आधार पर, 1972 में। और ये कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लेते हैं। 1972 में मणिपुर 19वां राज्य बनता है। मणिपुर जो है ये 19वां राज्य बनता है। इसी तरह से
त्रिपुरा जो है ये 20वां राज्य बनता है, 20वां राज्य बनता है। और मणि और मेघालय, मेघालय जो है ये बनता है 21वां राज्य, 21वां राज्य बनता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपसे पूर्वोत्तर भारत के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि 1972 में कौन से राज्यों का गठन किया गया, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो उनमें से कौन से का गठन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 3 दिए होंगे, एक भिन्न दे दिया गया होगा, तो उस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य है और वह राज्य कौन सा है, वह है सिक्किम। सिक्किम, ये प्रश्न जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सिक्किम जो है ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में शामिल किया गया। देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न बनता है ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाएगा कि सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना, तो 1975 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब शामिल हुआ, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में शामिल हुआ, तो आपको कौन सा बताना है, सिक्किम। ये काफी महत्वपूर्ण है। और 1987 में कुछ अन्य राज्यों का गठन हुआ है, उनको देख लेते हैं। 1987 में 3 महत्वपूर्ण राज्यों का गठन हुआ है। कौन कौन से ये राज्य हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए मिजोरम का गठन हुआ है 1987 में, मिजोरम का गठन, और ये बना है 23वां राज्य। और सिक्किम यहाँ पर कौन सा बना था, सिक्किम बना है 22वां राज्य, ये आपको याद रखना है। मिजोरम 23वां राज्य बना है। अरुणाचल प्रदेश का भी गठन कब हुआ है, ये हुआ है 1987 में। प्रश्न पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। 24वां राज्य बना है। और गोवा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ये कब इसका गठन हुआ है, 1987 में, पूर्ण राज्य बना है। और ये 25वां राज्य बनता है। तो ये महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य लास्ट में जो है महत्वपूर्ण राज्यों का गठन किया गया है, उनके बारे में देख लेते हैं, इसका क्रम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, किसी को भी हम किसी भी ऐसे पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया हो। 2000 में, सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया, और ये 3 राज्य कौन कौन से थे, इनका क्रम क्या है, ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, और ये राज्य बना था 26वां। इसके अलावा उत्तराखंड का गठन किया गया, और ये राज्य बना 27वां। और इसी तरह से झारखंड का गठन किया गया, और ये बना 28वां राज्य। और एक लास्ट में जो है एक राज्य का गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया तेलंगाना का, जो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, तेलंगाना। और इसका गठन कब हुआ है, इसका गठन हुआ है 2014 में। 2014 में किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगला जो हमारा एक अन्य लेक्चर आएगा उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे, तो आप लोग फिक्र ना करें, हम सारे जो पॉइंट हैं महत्वपूर्ण हैं उनको कवर जरूर करेंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अभी आपने बताया कि 2014 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और ये बना है कौन सा राज्य, 29वां राज्य। तो इसके अकॉर्डिंग तो 29 राज्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 29 राज्य थे, लेकिन 2019 में एक राज्य जो है एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, जिसको नाम दिया गया
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये आया था 2019 में। 2019 में ये जो है महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 2019 में। इसने क्या किया? इसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया। एक को नाम दिया गया जम्मू कश्मीर, इसको दो यूटीज में बांटा गया, एक को नाम दिया गया जम्मू कश्मीर और दूसरे को कहा गया लद्दाख। ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से अब भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार इसे लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।